नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर आपने राजनीति तो बहुत देखी, परंतु केजरीवाल जैसी राजनीति आपने ना देखी होगी, ना आप आगे कभी देख पाएंगे। यानी कि इकलौते अरविंद केजरीवाल हैं जिनकी राजनीति का कीचड़ केवल आप अभी देख रहे हैं, बाद में इनका सूपड़ा साफ हो जाएगा, राजनीति से बाहर हो जाएगा। दरअसल हम ये बात इसलिए कह रहे हैं आपसे कि अभी हाल ही में एक खबर आई कि एलजीबीके सक्सेना ने डीसीडब्ल्यूडी के जो संविदा पर कॉन्ट्रैक्चुअल जो स्टाफ था उनको निकाल दिया है। अब इसके सामने आते ही अरविंद केजरीवाल ने तुरंत सामने आकर कहा है कि डीसीडब्ल्यूडी की बहनों को मैं नौकरी दिलवा के रहूंगा, चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े। अब नौकरी दिलवाकर रहूंगा चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े। साथ ही मनीष सिसोदिया जो 17 महीने तिहाड़ जेल का नरक काट के आए, वो भी शानदार काम हो रहा था दिल्ली में, बीजेपी ने बंद कर दिया। ऐसी बातें करके जनता के बीच में अपनी छवि को, जो दागदार छवि है, उसे कुछ सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, हम इसका आपको खुलासा करते हैं। दरअसल है क्या कि मई महीने में 13 मई को जो डीसीडब्ल्यूडी की तत्कालीन अध्यक्ष थी और राज्यसभा पहुंच चुकी थी स्वाति मालीवाल, वो आती हैं अरविंद केजरीवाल के बंगले के अंदर। अरविंद केजरीवाल का गुंडा, जी हाँ गुंडा विभव कुमार, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने गुंडा कहा है, और विभव कुमार से स्वाति मालीवाल को पिटवा दिया जाता है। पटक पटक के मारा, बेहद बुरे तरीके से, बहुत ही ब्रूटल तरीके से स्वाति मालीवाल की पिटाई कराई जाती है। इसके बाद महिला आयोग का ताला बंद कर दिया जाता है। महिला आयोग में जितना स्टाफ था सबको बाहर कर दिया गया। स्वाति मालीवाल ने पब्लिक डोमेन में, आप चेक भी कर सकते हैं मेरी इस बात को, स्वाति मालीवाल ने बाकायदा दिल्ली सरकार को, अरविंद केजरीवाल तब मुख्यमंत्री थे, उनको पत्र भी लिखा था। उन्होंने कहा आपकी दुश्मनी मुझसे है, लेकिन इन लोगों से दुश्मनी मत निकालिए, क्योंकि स्वाति मालीवाल ने अकेली, आम आदमी पार्टी में अकेली स्वाति मालीवाल ऐसी व्यक्ति थी जिन्होंने दिल्ली के अंदर बहुत और बड़ा शानदार काम, दिन रात इन्होंने डीसीडब्ल्यू को दिया था और बहुत शानदार काम किया था। और कई बहुत सारी जो ऐसी महिलाएं थी जो सड़क पर आ गई थी किन्हीं न किन्हीं विवादों के कारण, झगड़ों के कारण या रेप जैसी घटनाओं के कारण, उन महिलाओं को डीसीडब्ल्यूडी में कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ के तौर पर नौकरी दी गई, ताकि वो अपनी जिंदगी को फिर से पटरी पर ला सके। ये स्टाफ वहां पर काम कर रहा था। स्वाति मालीवाल ने एक हेल्पलाइन भी शुरू की थी जिसका नंबर था 181, बड़ी फेमस हेल्पलाइन थी। अब जब स्वाति मालीवाल को पार्टी से बाहर किया गया, अरविंद केजरीवाल ने डीसीडब्ल्यूडी को बंद कर दिया। तब से लेकर अब तक उसका कोई सदस्य नहीं बनाया। डीसीडब्ल्यूडी का जो स्टाफ था बचा हुआ, वो तभी से बिना सैलरी के डीसीडब्ल्यूडी में आ रहा था और नौकरी कर रहा था। सैलरी दिल्ली सरकार उसको नहीं दे रही। इसी से दुखी होकर जो एलजीबीके सक्सेना है, क्योंकि ये तो नियम विरुद्ध भर्तियां की गई थी, रखे गए थे लोग, मनमर्जी से रखे गए थे, एलजीबीके सक्सेना ने उनको हटा दिया ताकि वो अपना कुछ और देखें, या फिर दिल्ली सरकार, क्योंकि उन्हें तनख्वाह नहीं दे रही थी, इसलिए इनके भरोसे पर ना रहे। केजरीवाल उनकी समस्या को सॉल्व नहीं कर रहे थे और बार बार स्वाति मालीवाल पत्र लिखते। अब इसी का एक और स्टाफ था, रेप क्राइसिस सेल, जो 181 से अटैच था। और अगर किसी महिला का कोई कॉल जाता था तो ये 181 के थ्रू डीसीडब्ल्यू को जाता था, और डीसीडब्ल्यू के यहाँ से रेप क्राइसिस सेल की जो महिला वकील थी तुरंत मौके पर पहुंचती थी, वहां पर जाकर जो पीड़िता होती थी उसकी मदद करती। ऐसी सैकड़ों की तादाद में वकील डीसीडब्ल्यूडी के अंडर में रेप क्राइसिस सेल के साथ काम कर रहे थे। इनको करीब 7 महीनों से तनख्वाहें नहीं मिली है, 7 महीनों से तनख्वाहें नहीं मिली है। और हम आपको यहाँ पर यह भी बता देते हैं कि जो डीसीडब्ल्यूडी को जो फंडिंग होती है, जो पैसा मिलता था, वो दिल्ली सरकार के 2 विभागों से मिलता था। एक विभाग था दिल्ली महिला एवं बाल विकास विभाग, दूसरा समाज कल्याण विभाग।
ये दोनों विभाग, इनके मंत्री थे राजकुमार आनंद, जो चुनाव से पहले इस्तीफा देकर अरविंद केजरीवाल पर बड़े बड़े आरोप लगाकर पार्टी छोड़कर जा चुके। यही दोनों विभाग बहुत लंबे समय से दिल्ली सरकार के डीसीडब्ल्यू को, दिल्ली महिला आयोग को सैलरियां नहीं दे रहे थे, पैसा नहीं दे रहे थे अरविंद केजरीवाल के इशारे पर। अब हुआ क्या कि जो रेप क्राइसिस सेल की महिलाएं थी वो हाई कोर्ट चली। हाई कोर्ट में आज अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को कड़ी फटकार पड़ी। हालत ये हो गई कि महिला एवं बाल विकास विभाग के जो सेक्रेटरी वहां पर मौजूद थे और समाज कल्याण विभाग के सेक्रेटरी वहां अदालत में मौजूद थे, उनको कड़ी फटकार लगाई गई और हाई कोर्ट ने बहुत साफ तौर पे कहा कि अगर इनको हर हाल में दिवाली से पहले इन सभी महिलाओं को, इन सभी महिला वकीलों को तनख्वाहें दे देनी चाहिए, नहीं मिली तो आपको अंदर जाना होगा। बहुत क्लियर बोल दिया। 7 महीने से इनको तनख्वाहें नहीं मिली बॉस, 7 महीने से। और जो जिनकी आज वकालत अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, मैं महिला आयोग की महिलाओं को इंसाफ दिला कर रहूंगा, अरविंद केजरीवाल के ही करतूतों के कारण वो बिना तनख्वाह के कई महीनों से, बिना सैलरी के, मई के बाद से, स्वाति मालीवाल का झगड़ा मई में हुआ था, तब से अब तक बिना तनख्वाह के काम कर रही थी महिला आयोग। आप सोचिए, एक तरफ अरविंद केजरीवाल अपने स्टाफ को, दिल्ली सरकार के लोगों को तनख्वाहें नहीं देते, दूसरी तरफ राजनीति का, गंदी राजनीति का उदाहरण देते हुए बड़ी सी खबर, पेड न्यूज छपाते हैं अखबारों में और चैनलों पर कि मैं डीसीडब्ल्यू की महिला बहनों को इंसाफ दिला कर रहूंगा। किस चीज का इंसाफ केजरीवाल जी? जिनकी आप तनख्वाहें नहीं दे रहे उस पर इंसाफ दिलाएंगे? आप सोचिए, रेप क्राइसिस सेल की जो महिला वकील हैं उनको तनख्वाहें नहीं मिली है 7 महीने से। इनको 5 महीने से, जब से स्वाति मालीवाल गई हैं, और स्वाति मालीवाल ने बाकायदा पत्र लिखे हैं, पब्लिक डोमेन में, चेक कर लीजिए। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी का ये जो दोहरा चेहरा है ना, इसको समझना होगा। और समझना इस बात को भी होगा कि दिल्ली सरकार का खजाना खाली हो चुका है। अरविंद केजरीवाल ने या तो खजाने को लूट लिया है या फिर खजाने को वकीलों पर अपनी केस लड़वाने के लिए लुटा दिया है। तो आपको सोचना होगा किस तरीके की सरकारों को आप आगे लाना चाहते हैं। क्या दिल्ली को ऐसे ही नरक बनाते रहेंगे? शायद नहीं। दिल्ली वालों को बहुत सोचना होगा, क्योंकि केजरीवाल जैसे बहरूपिये जिनके 2 चेहरे होते हैं, उन चेहरों से अब धीरे धीरे करके नकाब उतरता जा रहा है। और अगर आपने अभी भी नहीं सोचा तो सचमुच आप देखिएगा दिल्ली का नरक का नजारा। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।